हेलो दोस्तों, मैं हूं बवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर के आए हैं जो दिखने में तो बहुत ही सामान्य गांव है, लेकिन इस गांव में एक ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनकी ख्याति दूर दूर तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई है, जिनके नाम से बहुत सारी संस्थान चलती है, जगह जगह उनके नाम के मंदिर हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको लेकर के आया हूँ सिरोही जिले के सिरोही तहसील के जेला गाँव में, जहाँ पर देवाराम जी देवासी नाम का एक भक्त हुए हैं जिनके चमत्कार के किस्से बहुत मशहूर हैं। यही देवाराम जी देवासी बाद में देवपुरी जी कहलाए और ब्रह्मलीन होने के बाद में दूधेश्वर महादेव के नाम से पूजे जाते हैं। गांव में ही उनकी समाधि है, जहां भव्य मंदिर है, जहां महाराजा तखत सिंह जी ने मंदिर उनका बनवाया था। ये सब ऐतिहासिक संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले उस घर पर चलते हैं जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, यही वो घर है जहाँ उनका जन्म हुआ था और इसी घर के पास में इन्होंने घर में ही एक धूनी बना रखी थी जो पहले नाल का था और अभी पक्का कमरा है। इस धूनी पर यहीं वो तपस्या करते थे अपने बाल्य अवस्था में ही, शुरुआत के दिनों में। यही वो स्थान है जहाँ पर वो तपस्या करते थे, यहीं धूनी रमाया करते थे और यहीं से वो सिद्धि प्राप्त की। दोस्तों, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल है, अंग्रेजों द्वारा खींचा हुआ था और अंग्रेज स्वयं यहाँ आकर के और देख करके गए थे। और यही वो धुनी है घर के अंदर जहाँ पर वो साधना करते थे, तपस्या करते थे। यहीं से भक्ति भाव उन्होंने आरंभ किया और आगे जाकर के बहुत बड़े सामर्थ्यवान सिद्ध पुरुष हुए जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है और लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। देवपुरी जी के पिताजी का नाम गोगा जी, माता का नाम दरगाह देवी था और इनकी बाल्य अवस्था में ही शादी हो गई थी आखुना गांव में और वो वहाँ पर 7 साल तक घर जमाई रहे। डगली देवी उनके पत्नी का नाम था। फिर बाद में चुनरी उड़ा करके और फिर ये सांसारिक जीवन त्याग करके और सन्यासी जीवन में व्यस्त रहे। यही मंदिर के अंदर उनका जो समाधि स्थल है, जहाँ मंदिर बना हुआ है जिनको दूधेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है, इसी मंदिर का निर्माण महाराजा तखत सिंह जी ने करवाया था। कहते हैं दोस्तों, एक बार देवपुरी जी गाय चराने के लिए हिम्मतनगर ईडर गए थे और वहाँ गायों को हटाने के लिए सिपाही जब राजा ने भेजा और सिपाही वहाँ आए तो सिपाही ने देखा कि गाय और बछड़ों की जगह उनको शेर के बच्चे नजर आए, शावक। ये देख करके वो डर गए और भाग करके वापस राजा के पास में गए। उस समय वहाँ के राजा थे कर्ण सिंह जी, जिनके द्वितीय पुत्र थे तखत सिंह जी, जिनकी कहीं दूर दूर भी राजा बनने की संभावना नहीं थी। तो तखत सिंह जी को महाराजा ने भेजा कि तू जा वहाँ से, जो देवासी आया है गाय लेकर के, उसको वहाँ से दूर जाने के लिए कह दो। जब तखत सिंह जी खुद वहाँ पर आए तो उनको भी सभी शेर और गाय साथ में चरते हुए दिखाई दी। ये देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए और देवपुरी जी को अभिनंदन करते हुए प्रणाम किए। फिर देवपुरी जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तू मारवाड़ का राजा बनेगा। ये सुनकर के तखत सिंह जी आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उनको कहीं संभावना नहीं थी। उनके बड़े भाई राजा थे, फिर उनकी देहावसान होने के बाद में उनका भतीज राजा बना था ईडर का। मारवाड़ की तो बात ही नहीं। लेकिन अचानक फिर उनका जो वचन तो फलीभूत हुआ और 2 साल बाद में महाराजा मान सिंह जी का देहावसान होने पर तखत सिंह जी को मारवाड़ का राजा बनने का मौका मिला और तब उनको याद आया गुरु का दिया हुआ ये वचन और फिर उनको वहाँ पर लेकर के गए, उनके हाथ से तिलक करवाया, ऐसा लोग कहते हैं। और ये मंदिर तखत सिंह जी द्वारा निर्मित किया हुआ है। जो आप देख रहे हैं शिवलिंग है, इसके नीचे समाधि है और ये जिनका देहावसान होने के बाद में महाराजा तखत सिंह जी स्वयं यहाँ पधारे थे। यहाँ आकर के उन्होंने पूरे गांव के चारों ओर परकोटा बनाने, भव्य मंदिर बनवाने का निवेदन भी किया था। लेकिन चूंकि सिरोही रियासत थी इसलिए लोगों ने राजा की बगैर अनुमति के हामी नहीं भरी। और आगे की जानकारी नारायण जी सब आपको दे रहे हैं। चमत्कार जो अंग्रेजों को दिखाए वो आप गुरु महाराज के मां सेलो एक तो रियो अभी भगवो थोड़ा कर बस बीजू कोई तो के भाई हाल चले थे आइया लेवा सिपाही तो हिंदू सिपाही था जो के भाई अंग्रेजी बोलाई आई तो रावड़ा का दौड़ को हिस्सा लेवा ये घोड़ों माते आइया था तो के भाई सा में कौन पी गया होनारी तो दोस्तों, उनके चमत्कार के किस्से जन जन की जुबान पर बहुत ही प्रचलित है, जो नारायण लाल जी बता रहे थे। अंग्रेजों के शासनकाल में सभी साधु संतों को आसपास से पकड़ करके और माउंट आबू में जेल में डाल दिया गया था। उनके जो गुरु थे उदय गुरु जी, उनको भी वहाँ पर जेल में डाल दिया गया था। तो उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि मेरा शिष्य है देवपुरी, उसको बुलाओ, फिर तुम्हें पता लगता है कि चमत्कार क्या होते हैं, साधु क्या होता है। आगे का पूरे रोचक कहानी माना बात से सुने। मारे सेलो के बड़े रियो ब्रो तो सेलो के जेलो में तो के ता सेलो नको ला ब्रो लाइए नजबे का अटे आइया का गाड़ी में गई ने भाई की बेड़ी धरी वीडियो दे कर यू तो के भाई मैं हाल आती थी कि मुदो हादी ने आलो तो थे जाओगे झाले बेड़े के बाबू बाबू माते ने अटादी बोलते तो फोन गुटको पिन गया बेला तो ओटा नागोड़ी दुजाड़ी ने बेला का इस जड़े अने बिस्कुट ना अने मेरे हल्दी हल्दी से बजा गया वेनिस गन में का हल्दी का इसबुल का रोंजले हनुमान जी गाड़ी हनुमान जी नागोड़ी नाग दिखियो बजा का कूड़ा खेड़ा आने बड़े दिन हालो दिखी इसे आगू पाट दूको ने का मोटो गटर पड़ी जन सो आओ तो ने कूड़ा सुकी जन हालो दिखी ने होन की दिन ने जेलो धड़ी
તો શું આવતો જયારે એને પેલા પડી જાય છે ધીરે બધા લેન કી દીધા જયારે પેલા પેલા ગાય બાવજી કી જયારે પેલા જયારે પેલા દીધે કા મને ગદ્દી દે ગાજી ગોટા દીધો બોલો કે આવડે કે અમે કે શાદી વળગા આવવાના ને આપે કે ફરી જાય તો આ આટો દાવા ઢુકોંગા સમાય ધીરે બધા કે તો એમને મોલી બાવજી કે હાલો કે બાવજી તકીર માં તો કે હાલો કે મોહન તે આવો તે કોઈ કે આદમ તો ગોરમ જીવનો રૂપિયા જાવ તો આવલે માથે તકીર માથે ફરી જાય તારો ભગવાન કદી નો લો ગાડી ટીક આજે આજે માં ટકડે કરાવી એ ટિકિટ છે માફ કી પરસો દીધો એ બટે પછી નકી માથે વડે માય ડૂબ્યું હા ગોરો ડૂબો સારું કે મંદિર બનાવો પોતરોડો બનાવી દેવે સજી નો ડુલે સજી દુલે છે ના આ માથે નામ अच्छा दूध डुलेश्वर जी जो है हाँ। देवेश्वर जी પણ ડૂબાઈ ગયો કે ડુલે સજી તો મંદિર तो सुना आपने जो मानवा बता रहे थे देवासी जी, इस प्रकार से बहुत सारे चमत्कार दिखाते हुए आबू पहुंचे और अंग्रेजों को चमत्कार दिखाए। उसके बाद में अंग्रेज भी अभिभूत हो गए, चरणों में पड़े। उसके बाद में उन्हीं के वंशज उस समय उनका फोटो जो लिया था वो यहाँ कुछ एक साल पूर्व आकर के गए और ये फोटो जो आप देख रहे हैं ओरिजिनल फोटो वो उनके द्वारा ही दिया हुआ है। उस अंग्रेज जेलर के वंशज आज भी इनको बहुत मानते हैं और उनके द्वारा ये फोटो यहाँ पर भेंट किया हुआ है और यहाँ पूरी टीम अंग्रेजों की यहाँ आकर के भी गई है, दर्शन भी करके गए हैं और गांव के जन जन के और आसपास के लोगों में ये श्रद्धा का केंद्र है। बहुत ही चमत्कारी सिद्ध पुरुष हुए हैं। दोस्तों देवासी समाज में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े संत और भक्त हुए हैं। उन्हीं में से एक देवपुरी जी थे जिनके किस्से सुनते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं हमारे यहाँ कितने सिद्ध पुरुष हुए हैं, कितनी महान विभूतियाँ हुई। अब दोस्तों चलिए आपको वो नाड़ी दिखाते हैं, नून की नाड़ी जो बावशी के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहती है, कभी पानी सूखता नहीं है। हमने वहाँ जाने का निश्चय किया, आपको भी वहाँ लेकर के चल रहे हैं जैसा हमको बताया गया और बाबूलाल जी प्रजापति के साथ में हम जा रहे हैं और वहाँ जाकर के नाड़ी को देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि वास्तव में पानी कितना भरा हुआ है जबकि पानी के अन्य स्रोत सूख गए। तो चलिए दोस्तों नाड़ी पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं और नाड़ी के करीब हम पहुँच गए। देखें आप आगे की, यहाँ कभी समाप्त होता ही नहीं है। बावशी का वरदान है, कहते हैं भील और भीलनी यहाँ से जा रहे थे तो बावशी ने वरदान दिया कि जाओ इस नाड़ी में से मिट्टी हटाओ तो पानी निकलेगा और वास्तव में सूखी नाड़ी में से पानी निकला और उसके बाद में उन्होंने वर दिया था कि यहाँ से कभी पानी समाप्त होगा नहीं, होता ही नहीं है। फिर भी कभी सूख भी जाए तो परवदिया गोत्र के भील जब यहाँ से मिट्टी हटाएंगे तो पानी हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं पानी से भरी हुई है लबालब ये, और यहाँ एक मंदिर भी बन रहा है। और मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि इस मौसम में भी यहाँ पानी देख करके, जबकि कहीं पर भी आसपास में तालाब नदी नाले आपके वहाँ मेरे यहाँ से भी सूखे पड़े हैं लेकिन यहाँ पानी भरा हुआ है। अच्छा बावशी के कारण से इसको कोई गंदा भी नहीं करते हैं। पानी उधर से ही आता है अच्छा मवेशियों के पीने के लिए, क्या बात है। और ऐसा भी नहीं है कि ये नीचे कोई कठोर जमीन हो, पथरीली जमीन है, बाकी जगह कहीं नाड़ों में पानी नहीं और यहाँ पर है तो निश्चित तौर पर ये चमत्कार से कम। अब दोस्तों हम आपको लेकर के इस नाड़ी पर आए हैं। ये बहुत सूखी नाड़ी है जो जेला और मड़िया के बीच में स्थित है जंगलों में, और इस नाड़ी में बावची ने जल समाधि लेकर के यहीं से जल समाधि लेकर के ब्रह्मलीन हुए थे। आप देख रहे हैं जमीन के समतल में ही बनी हुई नाड़ी है, इसमें पानी होता है तो भी कोई ज्यादा गहरा नहीं होता है, लेकिन बावची ने स्वेच्छा से यहाँ पर जल समाधि लेकर के अपने देह को त्यागा था। और ये जाल अब भी वहाँ है, यहीं पर एक पत्थर रखा हुआ है जहाँ पर पूजा अर्चना भी की जाती है। एक मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, ये आप देख रहे हैं सामने निम्बोडा के देवी सिंह जी जो मंदिर का पूरा कामकाज देख रहे हैं, उनकी भी जानकारी हम लेंगे। तो ये नाड़ी आप देख रहे हैं, ये जाल है, इसके पास में जी है निम्बोडा के रहने वाले देवी सिंह जी, और देवी सिंह जी इस मंदिर के निर्माण का पूरा कामकाज देख रहे हैं। ये कितने साल से बन रहा है देवी सिंह जी मंदिर? वो साल ही चालू किया इस साल से। अच्छा पूरा भी मंदिर है बावशी का? नहीं वो यही बन रहा है। इधर जो जल समाधि लिया था वहीं चालू करा। अच्छा जल समाधि यही लेते, यही वो स्थान है। देखें आप, यही वो स्थान है। इसी नाड़ी के अंदर देवाराम जी बावशी ने जल समाधि ली थी और उसी जगह हम खड़े हैं। ये देवी सिंह जी है, बाबूलाल जी प्रजापति मेरे साथ में हैं, और यही नाड़ी है, कोई ज्यादा गहरी नहीं आप देखें, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से प्राण त्यागने का निश्चय किया और यहीं पर आकर के जल समाधि उन्होंने ली। तीन गांव का आया ना उनका देहावसान होने के जल समाधि लेने के बाद में 3 गांव के लोग आए। कौन कौन से गांव के आए? जेला जेला, सवराटा, निम्बोडा और मड़िया। हाँ जिंदा किया था। हाँ वो गाय बच्चा जिंदा किया था ना वो। हाँ फिर बाद में इधर आया कि सब बोला कि बाबूजी दो अंग्रेज भगा के आया था ना, हाँ। होटल में 2 दातन लेके आया था। हाँ एक वो झोले को आप कट्टे पे गया था ना, हाँ ऊपर। ऊपर हाँ तो वहाँ एक वो निशा दे रहा है। हाँ वहाँ एक बिल्ली का दातन लाया था, एक वड़ का दातन लाया था। बिल्ली का भी बहुत जबरदस्त झाड़ हुआ था। हाँ हाँ और दूसरा वो वड़ का झाड़ जो वापसी का हमने वो गांव में मंदिर है ना, हाँ। उधर बहुत बड़ा था, वहाँ दातन डाला था। हाँ हाँ तो मुझे बावसी यहाँ जो 100 शहर का वो लड़ने लगा, हाँ तो बावसी फिर बाद में खड़ा हुआ है कि मैं दे मेरा छोड़ दिया है, हाँ। लेकिन कोई कूटाने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरी वहाँ जाएगा वो दातन जो वड़ का लाया है, हाँ वहाँ जगह पे मेरी समाधि होएगा। हाँ
પછી बाबूजी में यहाँ से झोली चल गए, झोली में वहाँ गया लेके वहाँ। गए। अच्छा, वहाँ पे जो वो बाबूजी ने वो जोधपुर दरबार ने हाँ जो तखत सिंह जी महाराजा ने। तो दोस्तों इस सिद्ध पुरुष देवपुरी जी का आपको वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली कड़ी में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जहां देवपुरी जी बावसी ने जिस पहाड़ पर तपस्या की थी वहां हम लेकर के चलेंगे। हम जाके आए और वो आपके लिए अलग से वीडियो बनाया है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय महादेव।